वेलकम टू जी जैकस किचन। व्यूवर्स, आज आपके साथ कीमा प्याज की रेसिपी शेयर करने लगी। इसको कीमा दो प्याजी भी कह सकते हैं। 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज लेके हमने इसको स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड किया तेल में, और तेल में मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। बरसात के मौसम में कीमा प्याज आप बना के खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। और वैसे भी बरसात के मौसम में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है वो कम लगे। तेज़ धूप में प्याज का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए कि जिन लोगों को बाहर कुछ काम होता है, लू वगैरह चल रही होती है, तो उससे वो बच सके, हीट स्ट्रोक होने से बच सके। तो लिहाजा आप लोग इस तरीके से अपने खानों में प्याज का इस्तेमाल करके, जो लोग करना चाहते हैं और जो जिनको प्याज नहीं पसंद होता, वो इस तरीके से अपनी रेसिपी के अंदर, कीमे के अंदर प्याज को इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त में। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, मोटी मशीन से निकला हुआ। ये 600 ग्राम यानी कि आधा किलो से ज़्यादा है कीमा। ये 4 से 5 लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से सर्विंग कर सकते हैं इसकी आप। कीमा डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से खोल रही हूँ, और पहले मैंने वॉश करके रख दिया था ऊपर से। बहुत ज़्यादा इसको सब्ज़ी की तरह वॉश नहीं करना कीमा को। या जब आप अपने बुचर्स के पास जाते हैं, अपने जहाँ से आप गोश्त लेते हैं, वहाँ से मशीन से निकलवाने से पहले उसको वॉश करवा लिया करें, उसके गोश्त को, फिर उसका कीमा निकलवाएं। अदरवाइज घर में आके आप इसको रख के वॉश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज का कलर चेंज नहीं किया था, वाइट टोन में ही थे प्याज। अब इसके अंदर मैंने कीमा ऐड किया। जैसे कीमे का कलर हो जाएगा चेंज, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ये बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी, और ये ईद स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। बकरा ईद पे हर किसी के घर पे कीमा मौजूद होगा, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए, बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये कीमा फ्राई करने के बाद ये देख रहे हैं कीमे की लुक चेंज हो चुकी हुई है, और कीमे का पानी भी ड्राई हो चुका हुआ, और प्याज भी थोड़ी नरम पड़ चुकी है। अब मज़ीद मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप में आपने किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। बीफ और या इस तरीके के कीमे वगैरह, अब आपकी जो घर में डिश बनती है उसमें आप लोग अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ताकि एक तो खुशबू अच्छी आएगी और दूसरा वो डाइजेस्ट सिस्टम में भी आपको मदद देगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको मैं कर रही हूँ फ्राई, और बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहा है, और इसका कलर भी चेंज हो गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे किस्म का कीमा दो प्याजी बना सकते हैं। इसी रेसिपी को चेंज करके आप मटन दो प्याजी, बीफ दो प्याजी, चिकन दो प्याजी भी बना सकते हैं। इसके बबल्स निकल रहे हैं, यानी कि अभी कीमे में थोड़ा सा पानी है। इसको हम लोग पानी को ड्राई करेंगे, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, और फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे स्पाइस। स्पाइस में 1 टेबल स्पून मैंने लिए रेड चिली पाउडर, और नमक हस्बे जायका 1 टेबल स्पून मैंने लिया। जीरा, हल्दी ली है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून। 2 मैंने स्टिक्स ली हैं इसके अंदर दालचीनी की, और 5 से 6 ली हैं मैंने काली मिर्च, और 4 से 5 लौंग ली। इन चीज़ों को डालने के बाद, इन स्पाइसेस को डालने के बाद मैं कर रही हूँ इसको अच्छी तरीके से मिक्स। अभी मैंने इसमें किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया, और इन मसालों को डालने के बाद कीमे में अच्छी तरीके से इसको कर रही हूँ मिक्स। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि ये ड्राई हो रहा है, तो इसमें हल्का सा मैं 2-3 टेबल पानी ऐड करूँगी, ताकि मसाला जले ना। कीमा प्याज को आप लोग बरसात के मौसम में, ईद स्पेशल में तो बनाएंगे ही, लेकिन बरसात के मौसम में बनाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं फ़ायदे गिनाने बैठूँ तो उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार होगी, उसके फ़ायदे मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगी। जो मोटे-मोटे चंक्स रह गए थे कीमे के, उनको मैं थोड़ा-सा ब्रेक कर रही हूँ, ताकि अच्छे से ये कीमा बन के तैयार हो। जब आप खाना बना रहे होते हो मोहब्बत से, दिल लगा के खाना बनाए, तभी वो एक अच्छी ज़बरदस्त डिश बन के तैयार होती है। ये नहीं कि झटपट से आपने निकाला और भाई ये भी डन हो गया, नहीं। जिन जिन स्टेप्स को जैसे जैसे फॉलो करना होता है, वैसे वैसे फॉलो किया करें।
आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको ईद पर और मुझे बताइएगा कि ये किस-किस ने रेसिपी बनाई हो और कैसी बनी हो और कितनी आपको एप्रिसिएशन मिली है और किस-किस ने आपकी तारीफ़ की है। इसको आप खा सकते हैं गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, खमीरी रोटी के साथ, सलाद के साथ, चटनी के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त निकल के आ गई है। और अब हम लोग टमाटर का इस्तेमाल करेंगे कब, वो मैं अब बताती हूँ, आप बस मुझे फ़ॉलो करते जाएँ। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, टमाटर प्यूरी मैंने बना के रखी है और उस तकरीबन 3 से 4 टमाटर हैं। दही का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन मैं इस वाली रेसिपी में यूज़ करूँगी टमाटर पेस्ट, टमाटर प्यूरी। जो चीज़ आपको अवेलेबल हो आप दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बबल्स निकल रहे हैं, अभी देख रहे हैं कीमा बहुत अच्छी तरीके से मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर 3 से 4 टमाटरों की प्यूरी मैंने इसके अंदर ऐड की है। आप 3 से 4 टमाटर लेकिन उनको ग्राइंड करके ये छोटे-छोटे उसके चंक्स काट के उसको ऐड कर सकते हैं और इसको भूनेंगे हम लोग। आपने देखा कि मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया और इसको एज़ इट इज़ मैं इसको कुक कर रही हूँ। ये 15 से 20 मिनट, हाँ ये 30 मिनट में रेसिपी तैयार हो जाएगी अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आप ये देखिए कि ईद पे आपने बनानी है और घर वालों को खिलानी है और दातें वसूल करनी है। कीमा हर घर पे मौजूद होगा ईद वाले दिन और बड़ी ईद में कीमे की कमी नहीं होगी, तो आप लोगों ने ज़रूर ये ट्राई करनी है कीमे में या बीफ में या मटन में या जिस मर्ज़ी जानवर के कीमे की आप बना सकते हैं रेसिपी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लुक निकल के आई है, बबल्स निकले। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इसकी स्लाइस कटिंग किया। अब इसके अंदर जाएंगे प्याज, क्योंकि ये रेसिपी का नाम है कीमा प्याज या 2 प्याज़ी कीमा। तो इसको मैं डालने के बाद इसको मैं कर रही हूँ अच्छे तरीके से मिक्स। और ये देखिए जैसे ही ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी प्याज़ों की, प्याज नरम पड़ जाएंगे थोड़े से और ये कीमे के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्ची, हरा धनिया और जूलियन कटिंग में करेंगे यूज़ हम लोग अदरक। अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा कि अदरक आपके खानों के टेस्ट को बढ़ाता है और आपके डाइजेस्ट सिस्टम को भी बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अदरक बहुत ज़बरदस्त रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। प्याज से आपको गर्मी नहीं लगेगी। प्याज का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी सलाद के अंदर भी प्याज का इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे मैंने प्याज डालने के बाद इसको कर रही हूँ अच्छे तरीके से मिक्स और मैं इसको भून रही हूँ। ये ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। सिर्फ इसमें 4 से 5 मिनट मज़ीद इसको मैं कुक करूँगी और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया और जूलियन कटिंग में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अदरक। अदरक डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस को ये रेसिपी पसंद आई है। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इसको गरम-गरम नान रोटी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मिलते हैं, खुदा हाफिज़। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।